नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं इस खास पेशकश में। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं जाने माने आर्किटेक्ट और सामाजिक कार्यकर्ता सोहेल खान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस कार्यक्रम में। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि ये एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और आर्किटेक्ट भी हैं। सर, थोड़ा सा अपने बारे में हमारे दर्शकों को बता दें। मैं आर्किटेक्ट सोहेल खान आर्किटेक्ट हूँ। बैचलर इन आर्किटेक्चर मेरा पुणे से हुआ है। मास्टर्स मेरा ऑस्ट्रेलिया से हुआ है। मैं करीबन 4 साढ़े 4 साल ऑस्ट्रेलिया था। काफ़ी कुछ सीखे बाद में मैं इंडिया वापस आया और बहुत सारी सोच कर चीज़ें आया था कि मुझे ये चीज़ें करना है। तो बस धीरे धीरे हर एक चीज़ अल्लाह के फजलो करम से कंप्लीट हो रही है और मैं उसको अचीव कर रहा हूँ। अब देखिए आगे कैसे कैसे होता है। काफ़ी सालों से अकोला में आर्किटेक्चरशिप करते करते अब ऐसा लग रहा है कि कुछ दूसरे फील्ड्स में भी जाना चाहिए। तो एक एक गोल्स धीरे धीरे अचीव हो रहे हैं। जी, दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो एसपी ऑफिस है, पुलिस लॉन है, पुलिस वसाहत है, सर ने ही उसको डिज़ाइन किया था। सही हूँ सर? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले मैं पुलिस लॉन किया हूँ। चंद्रकिशोर मीना सर थे यहाँ पे। जी जी। और वो लोग मुझे बताया कि पुलिस में ऐसे ऐसे वेलफेयर का होता है, आप हम लोगों को हेल्प कर दीजिए। जी जी। तो हमने विदाउट कोई फीस एक पुलिस लॉन का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया था, जिससे आज मुझे बहुत खुशी होती है कि बहुत सारे पुलिस वालों के बच्चियों की शादी बहुत कम अमाउंट में वहाँ पर हो रही है। जी जी। और मुझे दिल से खुशी होती है कि वो प्रोजेक्ट में मैं एक बहुत अहम पार्ट था उसको कंप्लीट करवाने के लिए। बाकी पुलिस वसाहत है, एसपी ऑफिस है, बॉक्सिंग हॉल है, हम लोगों के बहुत सारे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी है, कहीं पर बिल्डरशिप भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ चीज़ें चलते रहती है, साइड बाय साइड काम चल रहा है। मुझे बताइए, आपने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई की, मास्टरी की है वहाँ पे। जी। तो एकदम अचानक में फिर ज़्यादातर क्या होता है कि कोई लोग पढ़ लिख लेते हैं और सोचते हैं कि भाई मैं वहाँ अदर कंट्रीज़ में ही सेट हो जाऊँ। तो आपका कैसा क्या कि भाई मैं यहीं आकर भारत में ही कुछ करूँ? देखिए क्या होता है कि हर इंसान जब बाहर जाता है, विदेश जाता है, वो यूएस हो, यूके हो, रशिया हो, चाइना हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, कहीं पर भी, वो ये सोच के जाता है कि मैं पढ़ूंगा लिखूंगा और वापस आऊंगा। मगर कुछ लोगों के इसमें ये हो जाता है कि जब वहाँ पर जाके पढ़ लिखते हैं और वहाँ की जो दुनिया देखते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, वहाँ का डेवलपमेंट देखते हैं, तो उनको ये महसूस होने लगता है कि यही लाइफ है और हम लोग यही इंजॉय करने के लिए पैदा हुए। मैं मेरे ऑफिस में एक बार जॉब लंच कर रहा था और लंच करते करते मेरे बॉस ने, जो टर्किश थे, उन्होंने मुझे ऐसे ही बोले, यार सोहेल, बोले आगे का फ्यूचर क्या है, तुझे 4 साढ़े 4 साल हो गए। मैं बोला कि भाई यहीं सेटल्ड होना है, घर वर लेना है, शादी करना है, कुछ चीज़ें इस तरह से मैं दिमाग में जो होती है वो बोल दिया। तो उन्होंने मुझे एक छोटी सी एक बात बोले, तुम यहाँ आए क्यों थे? मैं बोला भाई मैं आया ये था कि मैं सीखूँ यहाँ पर। तो बोले आपका सीखना हो गया, आपने आपके कंट्री में वापस जाना चाहिए, वहाँ पर कुछ एग्जाम्पल सेट्स करना चाहिए। जो चीज़ों में इंडिया लैक कर रहा है, आपके सिटी लैक कर रहा है, आपका मोहल्ला लैक कर रहा है। जी जी। तो वो मुझे बात बहुत शूटअप हुई। सेकेंडली उन्होंने मुझे बताया कि तू यहाँ पर कितनी बड़ी भी बिल्डिंग्स बना लेगा, कुछ भी कर लेगा, तेरे माँ बाप नहीं देख पाएंगे, तेरे रिश्तेदार नहीं देख पाएंगे, बहन भाई नहीं देख पाएंगे। बस वो सोचकर ऐसा लगा कि भाई निकल जाना। दूसरे दिन बैग पैक किया और मैं यहाँ आ गया। और आए बाद में जिस तरह से मैंने डेवलपमेंट किया, स्टार्टिंग में मुझे बहुत कुछ नहीं मिला, मगर धीरे धीरे कल्याणकर सर से मुलाकात हुई एक बार रास्ते में। तो मैंने अकोला सिटी डेवलपमेंट का प्लान उनसे डिस्कस किया, किस तरह से रोड वाइडनिंग होना चाहिए, डिवाइडर्स होना चाहिए, फुटपाथ होना चाहिए, ऑटो लेन होना चाहिए, साइकिल लेन्स होना चाहिए। क्योंकि जो मैं चीज़ें देखकर आया था, जी जी जी, वो मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने अकोला भी होना चाहिए। वहाँ पर भी टैक्स पेयर मनी पे इसीलिए करता है कि वो चीज़ें उनको मिले, उनको मिल जाती है, अपना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। तो इसलिए मैं पटकन वापस आ गया और यहाँ पर अपना काम शुरू किया। और के आसपास का भी कुछ तो भी आपने मैप बनाया था जी, और बहुत तारीफ हुई थी, थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। वो उसकी स्टोरी इस तरह की है कि मैं चिंचोलीकर सर से मिला था एक बार, बस नमाज से बाहर आया मस्जिद से, सर बाहर खड़े थे, तो सर बहुत नाराज थे। तो मैं बोला कि मैं आर्किटेक्ट हूँ। तो वो और ज़्यादा नाराज हो गए, बोले यार आपने आपके अकोला के लिए कुछ किए नहीं। तो बोला सर बताइए क्या करना है। तो बोले हमको बोले एक सिटी डेवलपमेंट का कोई मैप बताइए आप। जी जी। तो बोला ठीक है। अब हम लोग लग गए, 4-5 दिन हम लोगों ने सब कुछ किए। हमने कुछ नए कंसेप्ट लाने की कोशिश की कि भाई ऑटो लेन्स होना चाहिए। हाँ हाँ। अगर वो टाइम में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता तो जो आज अकोला वाले ऑटो के वजह से, लेन्स की वजह से जो प्रॉब्लम फेस करे, शायद नहीं कर पाते थे। जी जी। साइकिल लेन होना चाहिए ताकि बच्चे अपने सेफ्टी से स्कूल तक जा सके। तो ये चीज़ों में हम लोगों ने उसका डिज़ाइन दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम के डिज़ाइन के ऊपर ही बहुत सारी चीज़ों का अकोला में डेवलपमेंट हुआ। रोड वाइडनिंग्स हुए और ब्रिजेस आए। तो इस तरह का सिस्टम है कि हम लोगों ने वो जिस तरह का एक छोटा सा स्टार्टअप किया था, आज जहाँ पर जो चीज़ें हो रही है
बदलाव आ रहे हैं तो हमको खुशी होती है, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो इट्स नॉट ओनली आर्किटेक्चर, मेरा है अर्बन प्लानिंग एंड डिजाइन। एक सिटी डेवलपमेंट कैसा करना चाहिए, सिटी में क्या क्या चीजें होना चाहिए, पब्लिक को क्या फैसिलिटीज होना चाहिए, उससे रिलेटेड मेरा मास्टर्स हुआ है। जी जी। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि वो टाइम में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली और उसके बेसिस पे जो भी काम हुआ है वो मुझे बहुत खुशी होती है कि हो रहा है। बढ़िया। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ई श्रम कार्ड, ये बनाने के लिए लंबी लाइनें लगती हैं और लोगों को पता ही नहीं है कि कब बनाए, कैसे बनाए। और सर पिछले 4 सालों से निशुल्क समय समय पर इस तरह के कैंप शिविर लेते रहते हैं और लोगों को मदद करते रहते हैं। सर अभी आप नगर सेवक नहीं है, कुछ भी नहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता है और खास करके पेशे से आर्किटेक्ट है। बिल्कुल। तो अगर आप बन जाते हैं अगर नगर सेवक, तो क्या क्या काम, आप किस तरह का विजन रहेगा आपको? और खास करके दर्शकों मैं आपको बता दूं कि नायगांव का जो एरिया है वो उतना डेवलप अभी तक नहीं हुआ है, बहुत सारी समस्याएं वहां पर है। तो आपका क्या विजन होगा सर अगर आप बनते हैं तो? देखिए 4-5 साल पहले जब मैं सोचा था कि भाई अभी आर्किटेक्चरशिप बहुत हो गया है, अपन लोगों ने जितना काम करना था कर लिए, एक एग्जाम्पल सेट कर लिए इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना के, तो क्यों ना कुछ वक्त ऐसे एरियाज में दिया जाए जहाँ पर हम लोग डेवलप करते हैं। और वही एक रीज़न था कि मेरे घर से भी बहुत नज़दीक है, तो मैंने नायगांव सिलेक्ट किया। जब मैंने नायगांव जाके देखा और वहाँ पर पिछले 4 साल से जो वक्त मेरा गुजरा है, जी जी, अगर आप नायगांव जाएंगे और आप लोग वहाँ पर घूमेंगे तो आप ये नहीं बोलेंगे कि नायगांव अकोले का पार्ट है। इतना पिछड़ा एरिया है, आपके पास में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, आपके पास में रोड्स नहीं है, आपके पास में गार्डन्स नहीं है, आपके पास में कम्युनिटी हॉल्स नहीं है, तो ग्राउंड्स नहीं है। तो ये सब चीज़ों का जब मुझे लगा कि नहीं यार ये चीज़ों की ज़रूरत है, तो जब मैं ये चीज़ों के अंदर घुसा, वहाँ के लोगों से बातचीत किया, तो मुझे पता चला कि लोगों के डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। लोगों के पास में जो डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स है, एड्रेसेस के मिस्टेक्स है, फोटोज प्रॉपर नहीं है, किसी के पास में कोई कार्ड है तो किसी के पास में कोई कार्ड नहीं है। और ये सब चीज़ें का सोचकर हम लोगों ने ये किया कि भाई वहाँ पर एक ऑफिस खोल लेते हैं। जब हमने ऑफिस खोले तो हम लोगों को जो वहाँ पर ये मिला, एक उत्साह के साथ में जब लोग आए और लोगों ने हम लोगों के साथ में बातचीत की कि सर ये वाला भी कार्ड चालू कर दो। किसी का एक्सीडेंट हो जाता था, किसी की तबीयत खराब हो जाती थी, जब वो हॉस्पिटल जाता तो जब समझ में आता है उसको कि ये कार्ड तो है ही नहीं, उसको इतना खर्चा लग गया, तब मैंने पता चला कि मुझे कि यार फैसिलिटीज तो बहुत सारी है, हाँ। स्कीम्स बहुत सारी है, कार्ड्स बहुत सारे है, मगर लोगों के पास में नहीं है। तो फिर उस बेसिस के ऊपर हमने वहां पर चालू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल से मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, 4 से 5 हज़ार कार्ड हम लोगों ने लोगों के बीच में दिए हैं और आज भी कार्ड का काम चल रहा है। तो हम लोग बहुत खुश है कि जितने भी लोगों को हमने वो फैसिलिटीज प्रोवाइड की उससे कहीं ना कहीं उनका काम आसान हुआ है। जी जी। क्योंकि क्या होता है कि कल जाके अगर प्रधानमंत्री आवास योजना भी आ गई या एक छोटा सा टॉयलेट भी गवर्नमेंट को देना है तो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और लोगों के पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है, नाम में मिस्टेक है, फादर के नाम में मिस्टेक है, बच्चे के नाम में मिस्टेक है, मिसेस के नाम में मिस्टेक है। तो ये चीजों को सुधारना ही एक नगर सेवक का काम होता है और मैं ये पिछले 4 साल से करते हुए आ रहा हूं वहां पर। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि भाई यार भले मेरे पास में आज कोई कुर्सी नहीं है या मेरे पास में कोई पोस्ट नहीं है, मगर मैंने बेशक वो चीज बहुत अच्छे से वहां पर हैंडल की और लोगों के मसले मसाल भी बहुत सॉल्व किए, छोटे मोटे जो चीजें सामने आती गई। और एक कम्युनिटी डेवलपमेंट का मेरा एक ड्रीम है वहाँ का कि यहाँ पर एक कम्युनिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, लोगों ने बैठकर सारे मसलों को सॉल्व करना चाहिए। तो उस तरह का भी प्रोसेस चल रहा है और बहुत शुक्रिया करता हूँ मैं वहाँ के लोगों को भी जिन्होंने हमको सपोर्ट किए। वहाँ के यंग यूथ बहुत है जो हर वक्त एक आवाज़ पे आ जाते हैं और उनका सपोर्ट दिखाते हैं। तो यही चीज़ों से ऐसा लगता है कि अब इलेक्शन भी लड़ना चाहिए। मुझे बताइए कि इलेक्शन की जैसे आप बात कर रहे हैं तो टिकट के लिए ओपन में जेंट्स लोगों के लिए काफ़ी कंपटीशन है, कैसा लग रहा है आपको? ये कंपटीशन भी और एक बहुत ज़्यादा सरदर्द भी है टिकट देने वालों के लिए, क्योंकि क्या होता है कि ओपन के अंदर बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं खुद जाऊं जी। और मैं भी खुद पर्सनली ये चाहता हूं कि मैंने खुद ने जाना चाहिए। मेरे पास में ऑप्शंस नहीं होते हैं कि भाई अपन दूसरे इसमें कुछ एडजस्ट कर ले। तो है कंपटीशन है और ओपन जेंट्स का कंपटीशन है, तो देखते हैं। टिकट के लिए तो हम लोगों ने फॉर्म भी भरे और इंशाल्लाह अगर टिकट हो जाए तो आगे काम करने की भी इच्छा बहुत है। जी जी, इस हिसाब से चल रहा है अभी। उधर आपके जो परिसर में साजिद खान जी पठान जो विधायक हैं जी, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पिछले 1 साल से। हाँ। तो आपकी कभी बात हुई उनसे इस विषयों को लेकर? कभी नहीं। देखिए साजिद भाई का जो एक नेचर रहा है वो बहुत डिटेल्ड पॉलिटिशियन है।
छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर पर्सनली ध्यान देने वाले पॉलिटिशियंस, और वो बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है। यानी वो उनके ध्यान में होता है, और वो उनका जो सर्वे लेवल रहता है वो बहुत अच्छा है कि वो एरिया में काम हो रहे कि नहीं। और ऐसा नहीं है कि साजिद भाई पिछले 1 साल से नायगांव के अंदर देख रहे हैं, वो पिछले 10-12 साल से वहाँ पर कुछ ना कुछ देते रहे। मेन रोड भी अभी उन्होंने करवाए, कंपाउंड वॉल जो डंपिंग यार्ड का बहुत बड़ा मसला था वो सॉल्व करवाए, वहाँ की जो कंपाउंड वॉल की डंपिंग यार्ड की जो कंपाउंड वॉल थी वो सॉल्व करवाए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो साजिद भाई ने महानगर पालिका में रहते रहते, भले ही वो वहाँ के वार्ड मेंबर नहीं थे, मगर फिर भी उन्होंने वो हर चीज़ वहाँ पे करवा के लिए, ये मुझे पता है जी, और वहाँ के लोगों को भी पता है। रहा दूसरी बात ये है कि जिस तरह का जो काम हो रहा है, अभी बहुत सारी चीज़ें डेवलप होने, हमारे उनसे डिस्कशन होते रहते हैं। बीच में एक डिस्कशन चल रहा था कि साजिद भाई वहाँ के लोगों को शादी के हॉल की ज़रूरत है। क्या होता है कि बहनों की, भाइयों की जो शादियाँ होती है वो घर के सामने हो जाती है। जी। अब ये सब चीज़ें जब होती है तो उसमें ऐसे लगता है कि क्यों भाई, इनका हक नहीं है क्या? एट द एंड दे आर ऑल्सो पेइंग द प्रॉपर्टी टैक्स। जी। बराबर है, दे आर ऑल्सो पेइंग द प्रॉपर्टी टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स दे आर पेइंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका भी हक बनता है। तो हम लोगों ने बहुत डिस्कशन किया, तो उस पर से साजिद भाई को एकदम से ये हुआ कि नहीं यार, एक शादी का हॉल होना चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने बीच में अभी 50 लाख की निधि दी है और हम लोगों ने कल ही उसका भूमि पूजन किया है। तो हमको बड़ी खुशी है कि आने वाले 4-5 महीने के बाद में जो भी शादियां हमारी बहनों की, गरीब बहनों की और भाइयों की होंगी, वो उस तरह की होंगी। और सिर्फ शादी का हॉल ही नहीं, अब इसके बाद में कोई छोटे मोटे प्रोग्राम्स लेने हैं, कुछ करना है आपको, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ मीटिंग्स करनी है, तो आप वहां पर एक हॉल भी तैयार हो जाएगा। कुछ इमरजेंसी आती है, कोरोना जैसा एक पीरियड आ जाता है कि जहां पर कुछ भी नहीं होता है, तो आपके पास में एक हॉल अवेलेबल रहता है। तो ये चीजें मुझे बहुत, साजिद भाई का पूरे नायगांव के तरफ से हम लोगों ने शुक्रिया अदा भी किया है, और मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो उन्होंने नायगांव का प्रॉब्लम समझ के वहां पर एक अच्छी निधि दी है, जिससे लोगों को काफी आसानी हो जाएंगे आने वाले वक्त में। जी। और क्या विजन है सर आपके, कि आगे आपका क्या प्लानिंग रहेगा, कि किस चीज को आप सबसे पहले तवज्जो देंगे कि ये चीज मैं सबसे पहले करनी है? देखिए, प्रॉब्लम्स बहुत है, और मैं प्रॉब्लम्स को इस तरह से देखता हूं कि जब मैं दूसरे एरिया से कंपेयर करता हूं तो मुझे अफसोस होता है कि ऐसा क्यों होता है कि एक वार्ड को बहुत पीछे छोड़ दिया जाता है और एक वार्ड को बहुत आगे बढ़ा दिया जाता है। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का, क्योंकि हम लोग एट द एंड सभी अकोलाकर है, सभी महाराष्ट्रियंस है, सभी इंडियंस हैं, तो सबको इक्वली डेवलपमेंट होना चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि कुछ वजहों से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि कभी कभी ये भी बात होती है कि जो लोगों के पास में जिम्मेदारी होती है वो आगे तक नहीं पहुंचा पाते, वो उसके लिए लड़ नहीं पाते। तो लड़ना बहुत जरूरी है, आपका मैसेज ऊपर तक पहुंचाना बहुत जरूरी होता है कि भाई हमको ये चीज की जरूरत है। जैसे आपके घर में कोई बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है तो आप उसको हॉस्पिटल ले आते, तो मैं हमेशा ये बोलता हूं कि नायगांव की तबीयत खराब है, इसको एमडी डॉक्टर की जरूरत है। आप जी, इसका डॉक्टर से काम नहीं चलने वाला है, इसको आपको एमडी डॉक्टर के पास में ही देना पड़ेगा ताकि वहां की चीजों रहा ये सोच करके भाई वहां पर क्या चीजों की जरूरत है। तो हम लोगों को ऐसा है, 27,000 की आबादी में एक भी गार्डन नहीं है। आपको हैरत होती है? जी। 27,000 लोगों के बीच में कोई गार्डन नहीं है, 27,000 लोगों के बीच में प्लेग्राउंड नहीं है। आज लोग इसके खेत पे खेल ले रहे, उसके खेत पे खेल ले रहे, कल वहां पर लेआउट गिर जाता तो वो फिर दूसरे खेत में जाके खेलते। जी। तो वो नहीं है। डंपिंग यार्ड का इतना बड़ा मसला था तो वो धीरे धीरे करके सॉल्व हुआ। हमारा इच्छा है कि भाई डंपिंग यार्ड का इतना बड़ा जो एरिया है उसके ऊपर भी आप ग्राउंड का प्रोविजन कर सकते हैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद में रोड्स और ड्रेन्स की फैसिलिटीज नहीं है। अभी गटर योजना चल रही है, 4-5 दिन से बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही है कि गटर योजना के ऊपर जो जेसीबी से या रोलर से बाकी एरियाज में किया जा रहा है तो यहाँ पर भी किया जाए, तो ये गलत मांगनी होती है ना लोगों की, लोगों को परेशानी होती है। तो ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद में बहुत से गलियों में पानी की प्रोविजंस नहीं है, नल नहीं है अभी तक। आज देखिए इतने साल हो गए आज़ादी को, फिर भी हम लोग ये बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। और मेरी इच्छा है कि मैं अगर वहाँ जाता हूँ तो एटलीस्ट लोगों को बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकूं। शौचालय है तो 1-2 शौचालय है, कॉमन शौचालय जो बोलते हैं जिसके लिए गवर्नमेंट के, तो वो होना चाहिए। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को हर साल के अंदर टारगेट बना के अगर सॉल्व किया जाए डिपार्टमेंट के पीछे और बड़े आमदार पॉलिटिशियंस के पीछे। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी हम लोगों के पास में आमदार साहब है, तो हम लोगों को ऐसा है कि भाई हमको सिर्फ उनको आइडिया देने की जरूरत है। हमारे आमदार साहब साजिद खान साहब ऐसे है कि उनको आइडिया दो आप और वो आइडिया के ऊपर बिल्कुल रिजल्ट लेकर आते हैं। बिल्कुल। तो इसका भी अब हम लोगों को बहुत एक अच्छी फीलिंग है कि आगे जाके हम लोगों के पास में जो आइडिया है तो वो धीरे धीरे 4-5 साल में सॉर्ट आउट हो जाएंगी। कोशिश करेंगे हमारी। आगे आप इसी तरह कार्य करते रहें, ऐसी हम आपको शुभकामनाएं देते हैं।
और आज के लिए दर्शकों बस इतना ही। आज हम इस खास मुलाकात में मिले हैं सोहेल खान जी से, जो कि आर्किटेक्ट और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सर, आपने आपका कीमती समय निकाल कर हमको दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मैं आरआरसी का भी बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि मेरे व्यूज़ को लाके एक प्लेटफॉर्म पे रखने के लिए, और मैं आरआरसी को भी आगे के लिए बेस्ट लक बोलता हूँ। और इलेक्शन है तो इसमें भी आपके लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर रहने वाला है, जी जी। मगर खैर काम है। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, फिर मिलेंगे एक नई हस्ती के साथ। देखते रहिए आप आरआरसी चैनल। थैंक यू।